MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सोसाइटी, पेज नंबर 29 खोल लो। 28 पे दिया हुआ है डेटा डेफिनेशन टाइप्स, नेचर, प्रॉपर्टीज़ एंड स्कोप। डेटा डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनालिसिस मैंने किया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये यूनेस्को क्या डिफाइन करता है? फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्मलाइज्ड मैनर सुटेबल फॉर द कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और ऑटोमेटिक मीन्स। कोई फैक्ट, कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शंस जो होता है जो फॉर्मलाइज्ड मैनर में, फॉर्मल मैनर में हो और जो जिसको कम्युनिकेट किया जा सके, इंटरप्रिटेट किया जा सके और प्रोसेस किया जा सके ह्यूमन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, उसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हमारे पास बिल्कुल टाइम है नहीं। दो तरह के टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ना है, टाइप्स इन साइंस और टाइप्स ऑफ डेटा इन सोशल साइंस। साइंस वाले में पढ़ लेते हैं। देखो बहुत तेज़ स्पीड है मेरा, क्योंकि पूरा रिवाइज़ करवाना है। तो टाइप्स ऑफ डेटा इन साइंस में क्या कर दिए, तो सबसे पहला है कि डेटा जो है टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग। कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं टाइम के फैक्टर के अकॉर्डिंग, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब जिसको बार बार उसको नापा जा सके, बार बार उसको मेज़र किया जा सके, उसको टाइम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे कोई रॉक हो गया, कोई स्टार हो गया, उसको बार बार नाप सकते हैं। टाइम डिपेंडेंट मतलब जिसको सिर्फ एक ही बार नाप सकते हैं, जैसे भूकंप आ गया या वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। डेटा विथ लोकेशन फैक्टर दो तरह का होता है, लोकेशन इंडिपेंडेंट एंड लोकेशन डिपेंडेंट। लोकेशन इंडिपेंडेंट मतलब जैसे कोई ऐसी डेटा हो जो हर जगह पे हम उसको नाप सकते हैं। जैसे पानी H2O से मिल करके बना है, तो कहीं पे भी नाप सकते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेटा हो गए। यहाँ पे जो एग्जांपल्स भी देने हैं आपको, साइंस से रिलेटेड एग्जांपल्स देने हैं। लोकेशन डिपेंडेंट मतलब किसी माउंटेन का अगर आपको ऊंचाई वगैरह कुछ नापना है तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, तो लोकेशन डिपेंडेंट होगा। डेटा जनरेशन के आधार पे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी, अगर आपको डेराइव्ड और थ्योरेटिकल नहीं याद आ रहा है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लिख कर आना। प्राइमरी में क्या होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो डेटा निकल कर आता है उसको प्राइमरी कहते हैं। डेराइव्ड या रिफॉर्म्ड बोलते हैं, जो प्राइमरी डेटा को हम लोग कंबाइंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं डेराइव्ड या फॉर्मेटिव। थ्योरेटिकल डेटा होता है जो कैलकुलेशंस के बाद आता है। ठीक है, ढेर सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही आता है, जैसे सोलर इक्लिप्स वगैरह। अब देखो जो डेटा होता है क्वांटिटेटिव आधार पे दो तरह का होता है। एक तो डिटरमिनेबल होता है, एक तो स्टोकेस्टिक डेटा होता है। डिटरमिनेबल मतलब होता है इसको डेफिनेट वैल्यू दिया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में एक निश्चित वैल्यू दिया जा सकता है, तो वो फिक्स डेटा रहेगा। मतलब जैसे सूर्य और चाँद के बीच में दूरी जो होगा वो फिक्स ही रहेगा। लेकिन स्टोकेस्टिक डेटा जो होगा वो हमेशा बदलता रहता है, जैसे टेम्परेचर वगैरह वो हमेशा ही बदलता रहता, जब देखो तब बदलता रहता। सूर्य और बीच के चाँद की दूरी हो स्पेसिफिक टाइम के, मैंने बोल दिया, शायद वो गलत होगा। किसी रॉक के बारे में अगर हमने कुछ स्टडी किया तो कई सालों तक वो चेंज नहीं होगा, वो ठीक रहेगा। डेटा विद द रेफरेंस इनटू द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जैसे डेटा को लिखना हो गया, किस तरह से लिखते हैं उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। 3 तरह का होता है, क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी 1 किलो चीनी है तो मतलब 1 किलो जो बता रहा है उसको बोलते हैं क्वांटिटी। लेकिन चीनी सफ़ेद रंग का है, क्रिस्टलाइज्ड है, जो उसके गुण को बताया जा रहा है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है कि जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड के रूप में दिखाया जा सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वज़न, उसका कितना क्वांटिटी है, मास कितना, द्रव्यमान क्या है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सेमी क्वांटिटिव ऐसा डेटा जिसको यस या नो के रूप में लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव। जैसे क्या आपने खाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव क्या होता है कि किसी भी गुणधर्म के, किसी वस्तु के गुणधर्म के बारे में जो डेटा होता है उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। देखो डेटा एक और भी तरीके का होता है, प्रेजेंटेशन के आधार पे कितने प्रकार का डेटा होता है। न्यूमेरिक डेटा होता है, ग्राफिकल डेटा होता है, सिंबॉलिक डेटा होता है। न्यूमेरिक मतलब जिसको नंबर्स में लिखा जा सके, ग्राफिकल मतलब जिसको चार्ट, पाई, वेन डायग्राम इसमें लिखा जा सकता है। सिंबॉलिक मतलब जैसे पाई बना दिया गया। पाई क्या है? वो है डेटा सिंबल्स के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, जैसे वेदर का डेटा हो गया। साइंस वाला देख लिया हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ सोशल साइंसेज वाला डेटा देख लेते हैं। सोशल साइंसेज में जो डेटा होता है वो देखो साइंस वाला और सोशल साइंसेज वाला काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, उसके वर्ड्स इन लोगों ने चेंज कर दिया है। तो सबसे पहला है डेटा विद द रेफरेंस और टू स्केल द मेजरमेंट। कैसे डेटा को नापते हैं उसके आधार पर डेटा कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल। 4 तरह का मेनली होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो डेटा। 4 तरह का। नॉमिनल क्या होता है कि असाइन नंबर, उसको नंबर दे देते हैं। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्डर में नंबर देते हैं। जैसे मुझे
जैसे 4 बच्चे हैं क्लास में, तो एक को पहला स्थान मिल गया, एक को दूसरा, एक को तीसरा, एक को चौथा स्थान मिल गया और बाकी सब फेल हैं। तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। इंटरवल क्या हो गया कि 2 नंबर्स के बीच में कि कुछ लोगों की जो IQ होती है वो 10 से 20 के बीच में होती है, किसी का 0 से और -1 के बीच में होती है। तो इंटरवल होता है कि आज का टेम्परेचर जो है 10 से 20 के बीच में रहेगा, तो ये इंटरवल होता है। 2 नंबर्स के बीच का जो नंबर होता है उसको इंटरवल बोलते हैं। रेशियो डेटा होता है जब 2 डेटा का कंपैरिजन करते हैं, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं। जैसे दूध और पानी में कितना पानी मिला हुआ, तो मान लो 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला हुआ, तो 1/20 जो होता है वो रेशियो कहलाता है। डेटा विथ रेफरेंस टू कंटिन्यूटी 2 तरह का होता है, कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा। ऐसा डेटा जो हमेशा बढ़ता ही रहता है n नंबर तक, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। जैसे ये 155.59, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन जो डिस्क्रीट डेटा है उसके आगे ख़त्म, जैसे 25 लिख दिया उसके आगे ख़त्म, उसके आगे कोई डेटा नहीं, तो उसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। डेटा विद द रेफरेंस टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डेटा 3 प्रकार का होता है, यूनी वेरिएबल, बाई वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल। यूनी वेरिएबल मतलब सिर्फ एक चीज़ लिए कि सुंदर व्यक्तियों का, मैंने गलत चीज़ ले लिया। जैसे मैंने एक चीज़ लिया कि रिसर्च और मेथडोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों का नंबर्स, तो उसमें जितने नंबर्स आएंगे सिर्फ एक चीज़ हमने लिया। बाई वेरिएबल क्या हो गया कि जिन बच्चों ने सेमिनार्स और प्रैक्टिकल दोनों दे दिए, तो ये बाई वेरिएबल मतलब 2 चीज़ हमने लिया। मल्टी वेरिएबल में हम लोग लिया कि किसी ने प्रोजेक्ट जमा कर दिया, असाइनमेंट जमा कर दिया, सेमिनार भी दे दिया, प्रैक्टिकल भी दे दिया, तो ये मल्टी वेरिएबल हो गया। देखा, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने। तो ये इसमें कई वेरिएबल्स मैंने दे दिया। डेटा विद द रेफरेंस टू टाइम सीरीज़ डेटा होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। टाइम सीरीज़ मतलब होता है किसी भी टाइम में आप उस डेटा को लो, ईयरली, मंथली, ये सब होता है। क्रॉस सेक्शनल मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम, 12 बजे कोई ऐसा डेटा आपने लिया या कुछ ही एक निश्चित डे पे कोई डेटा लिया, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। डेटा विद द रेफरेंस टू ओरिजिन, डेटा कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो कंटिन्यूस डेटा, जिसको प्राइमरी डेटा भी बोलते हैं, तो ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के द्वारा ये डेटा आता है। दूसरा सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। अगला डेटा विद द रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव डेटा होता है और क्वालिटेटिव डेटा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो, दोनों तरह के टाइप्स ऑफ डेटा मैंने बता दिया, साइंस और सोशल साइंस का। नेचर किस तरह से होता है डेटा का, जैसे न्यूमेरिकल डेटा होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, ग्राफिकल डेटा होता है, इन्यूमरेटिव डेटा होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। ये सब हम लोगों ने अभी जल्दी ही डिस्कस किया है, एक भी चीज़ मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ, टाइम नहीं है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेटा, तो एनेमेबिलिटी ऑफ यूज़, कितना ज़्यादा उस डेटा का यूज़ किया जा रहा है, और क्लैरिटी कितना है, एक्यूरेट कितना है वो डेटा, एसेंस उसका कितना है, एग्रीगेशन, कंप्रेस कितना है, रिफाइंड कितना है, ये सारे इसके वो हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। चलो, स्कोप ऑफ डेटा मतलब डेटा का कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, तो ये इंडिविजुअल यूज़ हो सकता है, ढेर सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, ये ढेर सारी चीज़ें आप लिख देना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ डेटा का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।